क्या आप जानते हैं 2021 की एनसीआरबी की एडीएसआई रिपोर्ट के अनुसार देश में लव अफेयर्स को लेकर जितने सुसाइड हुए थे उनका आंकड़ा लगभग 1500 तक था और उनमें रिजेक्शन के रीजन को काफी इम्पोर्टेंट माना गया था। रिजेक्शन मिलने पर लड़कियों पर एसिड हमला करना, उनको धमकियों के फोन करना, उनके ऊपर हमले करना, ये सारी चीजें आज के समाज में क्या हम बढ़ते हुए नहीं देख रहे? हाय एवरीवन, आई एम मेघना अभ्यंकर। पावन पे आप सभी का बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे हाउ टू डील रिजेक्शन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिजेक्शन एक काफी नॉर्मल चीज है। हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना किया ही है। बचपन में स्कूल में हमारे टीचर ने हमारे किसी प्लान को रिजेक्ट कर दिया, कभी माँ ने हमारा बहुत पसंदीदा खिलौना खरीदने से मना कर दिया, या फिर बॉस ने ऑफिस में हमारी छुट्टी को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे कितने सारे रिजेक्शंस को हम आए दिन सहते रहते हैं, लेकिन उसमें कभी भी हमारा टेम्पर लूज नहीं होता या फिर हम खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करने लगते। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब कोई प्यार में, हमारी अपनी लव लाइफ में हमें रिजेक्ट करता है, हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड पे असर पड़ जाता है, हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और यहाँ तक कि हम खुद को सेल्फ डाउट भी कर लेते हैं और इस गिल्ट में खुद को टॉर्चर भी कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब हमें कोई प्यार में रिजेक्ट करता है तो उस रिजेक्शन को एक हेल्दी तरीके से कैसे लेना है, उसे एक हेल्दी तरीके से कैसे डील करना है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि रिजेक्शन क्या है, उसे कैसे डील किया जा सकता है। वीडियो के अंत में बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वो क्या एक अल्टीमेट मंत्रा दिया है कि जिससे आप दुनिया के हर रिजेक्शन को हेल्दी तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना। अगर आपने अभी तक पावन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली करना। और चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डील रिजेक्शन। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिजेक्शन है क्या। आपका कोई भी मोटिवेशन, इंटेंशन या डिसीजन को अगर सामने वाला नकार देता है तो वो रिजेक्शन है। और इसी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, रिजेक्शन को एक हेल्दी वे में हैंडल करने के लिए हमें कुछ चीजें सीखना, अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए कि आपको अभी अभी अगर कोई रिजेक्शन मिल रहा हो तो उस वक्त, उस सिचुएशन में आपको खुद को कैसे संभालना है। तो अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो सबसे पहले आपको एक लंबी सांस लेनी है, खुद के निगेटिव थॉट्स को दूर रखना है, गुस्से को कंट्रोल करना है और निगेटिव इमोशंस को अपने से दूर रखने की कोशिश करनी है। उसके बाद अपने मन को ये समझाना है कि आप दुनिया के पहले इंसान नहीं हो जिन्हें रिजेक्शन मिला है। दुनिया में हर किसी को किसी न किसी वक्त पे रिजेक्शन का सामना करना ही पड़ा है। अपनी लव लाइफ में रिजेक्शन मिलने के बाद भी कई सारे लोग अपनी निजी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, हैरी पॉटर मूवी सीरीज को कौन नहीं जानता। हैरी पॉटर की राइटर जेके रोलिंग को भी अपने पति से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। अपने मन के निगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए जब वो ट्रेन से सफर कर रही थी तभी हैरी पॉटर की आइडिया पहली बार उनके दिमाग में आई थी। हम बॉलीवुड को भी देख लेते हैं, तापसी पन्नू, दिया मिर्जा, ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने कई बार ओपनली अपने निजी लाइफ में सामना किए हुए रिजेक्शन के बारे में बात की है और आज वो अपनी इंडस्ट्री की बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। इस रिजेक्शन की सिचुएशन से बाहर आने के लिए मैं आपको बताऊंगी 5 प्रैक्टिकल टिप्स। तो सबसे पहली टिप ये है कि रिजेक्शन इज नॉर्मल। तो रिजेक्ट होने के बाद सैड फील करना या फिर अपनी पुरानी यादों को याद करना, खुद को गिल्टी महसूस करना या फिर अपने दुखों में आंसू बहाना, ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि इस चीज को एक डेडलाइन होनी चाहिए और इसी के लिए मेरा दूसरा पॉइंट आपको मदद करेगा, विच इज एक्सेप्टेंस। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना ये आपके दुख की सबसे बड़ी दवा है। आपकी लव लाइफ कोई फिल्म की तरह नहीं है कि जिसके एंड में हीरो और हीरोइन को मिलना ही है, या कोई वो क्रिकेट मैच नहीं है कि जिसकी हारी हुई बाजी को भी दूसरे इनिंग में पलटा जा सकता है। तो अगर आपको सच में ये पता है कि आपका पार्टनर वापस नहीं आएगा तो उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि बी विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके जीवन में आपका होना बहुत मायने रखता है।
आप उनके साथ बैठो, उनके साथ एक अच्छी डिनर पे चले जाओ, उनके चेहरे की मुस्कान आपको अपने जीवन का रियल पर्पस बता देगी। चौथी टिप ये है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। रिजेक्शन हो गया, ठीक है, गलती हो गई, इंसान चुनने में गलती हो गई, इट्स फाइन, लेकिन ऐसे मिस्टेक से सीखना बहुत जरूरी होता है। आपने क्या गलती की, इससे आप एक लर्निंग लीजिए और आगे जाके इससे अपने आप में सुधार लाइए। ये एक रिजेक्शन जो आपकी लाइफ में एक निगेटिव इंसिडेंस की तरह खड़ा है, वो आगे जाके आपके लिए एक पॉजिटिव वरदान करके साबित होगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि डिफेंसिव मत होना। अगर आपको रिजेक्शन मिला है तो बहुत बार ये होता है कि आप अपने मन को दिलासा देने के लिए ये कहने लगते हो कि अरे मेरा पार्टनर तो पहले से अटैचमेंट से घबराता था, इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। या फिर मैं खुद बहुत ज्यादा एंशियस हो जाती थी, मैं छोटे छोटे बात पे जेलस हो जाती थी या हो जाता था, और मेरे इस बिहेवियर की वजह से वो मुझे छोड़ के चला गया। तो ऐसी सारी चीजें करना या अपने मन को झूठा दिलासा देना बंद कीजिए। पांचवा और आखिरी पॉइंट, मेक श्योर दैट योर रिजेक्शन इज नॉट ट्रांसफरिंग इनटू हेट और फियर। अब ये क्या है ये भी समझा देती हूँ। बहुत बार ये होता है कि जब सामने वाला आपको रिजेक्ट करता है तब आप उसको एक इंसान तौर पे गलत समझते हो। आप समझते हो कि ये इंसान ही गलत है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। हो सकता है कि वो आपके लिए सही ना हो, वो आपकी सही पेयर ना हो, लेकिन वो अपने निजी कामों में, अपनी बिजनेस में, अपनी निजी लाइफ में बहुत अच्छा हो। लेकिन एक रिजेक्शन की वजह से उस पूरे इंसान को गलत ठहराना ये बहुत ही ज्यादा गलत है। जैसे रिजेक्शन मान लेने से आप गलत नहीं होते, वैसे ही रिजेक्ट करने से वो गलत नहीं होता। अगर आपने एक बार इस बात को समझ लिया तो आप एक हेल्दी तरीके से रिजेक्शन को हैंडल भी कर सकते हो और उस इंसान के साथ आपके निजी रिलेशंस बहुत अच्छे भी रह सकते हैं। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं महाभारत का। महाभारत के सबसे महावीर योद्धा कर्ण। कर्ण ने अपने बचपन से ही रिजेक्शन का सामना किया था। जन्म लेते ही माँ ने उनको नदी में छोड़ दिया। द्रौपदी स्वयंवर में काबिल होने के बाद भी केवल सूत पुत्र है, इसलिए द्रौपदी ने भरी सभा में कर्ण को रिजेक्ट कर दिया। गुरु परशुराम ने भी सारा ज्ञान देकर एक छोटी सी गलती की वजह से कर्ण से उसकी सारी विद्याएं छीन दी थी। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में रिजेक्शन का सामना किया और हर रिजेक्शन उनको और ज्यादा सख्ता, मजबूत बनाता गया, और इसीलिए महाभारत के बड़े युद्ध में कर्ण अर्जुन के सामने एक बड़ी चुनौती बनके खड़े हो गए। भगवत गीता में श्री कृष्ण भी हमें रिजेक्शन को सामना करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं। वो एक कहते हैं कि जीवन में जिस तरह से ऋतु बदलते हैं, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बारिश आती है, उसी तरह सुख दुख भी बदलते रहते हैं। इसीलिए ना तो सुख में हमें बहुत उछलना है और ना ही दुख में बहुत ज्यादा निराश होना है। हमें केवल अपने मन को शांत रखना है, स्टेबल रखना है। और अगर ये एक चीज अगर हमने सीख ली तो दुनिया का कोई भी रिजेक्शन हमें कभी भी हरा नहीं सकता और हमारी तरक्की के आड़ नहीं आ सकता। दोस्तों, ऑस्कर विनर एक्टर विल स्मिथ ने एक बहुत बड़ी बात कही है। डोंट ट्रस्ट पीपल, बी योरसेल्फ, डू योर ओन थिंग्स एंड वर्क हार्ड। द राइट पीपल दैट वंस रियली बिलोंग इन योर लाइफ विल कम टू यू एंड स्टे। इसीलिए किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जिस प्यार के लिए आपको पीछे भागना पड़ रहा है, समझ लीजिए कि वो आपका प्यार है ही नहीं। इसीलिए एक राइट इंसान और एक राइट समय का इंतजार कीजिए, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, और जब वो इंसान आपके जीवन में आएगा तब ये सारे रिजेक्शंस आपके लिए नेग्लिजिबल हो जाएंगे। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। अपने दुख से उभर कर एक बार पॉजिटिव तरीके से अपने जीवन को देखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पावन पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए पावन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ में अपने सारे दोस्तों को ये शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक थैंक यू।